आज जो है हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्लियर है आप लोगों को? मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर जब भी यूज होगा ना, तो कॉन्वेक्स मिरर में दो तीन चीजें आप लोग नोट कर लेना। यू क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा। यू इज व्हाट? ऑलवेज निगेटिव। एफ जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या होगा? इमेज फोकस क्या होता है? राइट हैंड साइड में फॉर्म होता है। ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। वी क्या होगा? पॉजिटिव ऑलवेज। मैग्निफिकेशन एम क्या होगा? माइनस ऑफ वी बाई यू कहते हैं इसको, माइनस वी बाई यू। एक्चुअली इस केस में जो मैग्निफिकेशन होता है ना, वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव बट न्यूमेरिकली इट इज लेस देन 1। आप लोग इसको चाहते हो कहीं पे नोट कर लो। यू इज व्हाट? पॉजिटिव ऑलवेज। एफ इज व्हाट? पॉजिटिव ऑलवेज। वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा हमेशा। मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बट न्यूमेरिकली क्या होगा? वो 1 से छोटा होगा। क्लियर है आप लोग को? तो आज के क्वेश्चन में जो कुछ भी होगा इसी से रिलेटेड होगा। पहले थोड़े से एग्जांपल्स के एक दो सम कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके, एक सैंपल प्रॉब्लम है, जरा इसको करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। No matter how far you stand from a mirror, your image appear erect. The mirror may be, आप मिरर से कितने कितने डिस्टेंस पे हो ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। योर इमेज अपीयर इरेक्ट, आपका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? सीधा हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है। तो मिरर क्या होगा? प्लेन होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, या आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स होगा। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है। सौर्या ने आंसर दिया है कि सर, जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है वो ओनली कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर के थ्रू होता है। तो हम लोग आंसर डी के साथ जाएंगे। कॉन्केव के साथ क्या होगा कि इरेक्ट इमेज होता है लेकिन ओनली इरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ हमारा क्या होगा? क्लियर है? इरेक्ट इमेज तो होता है लेकिन साथ में क्या होता है कि इसका रियल इमेज भी फॉर्म होता है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड भी फॉर्म होता है। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, काफी टाइम लग गया था वो। एक्चुअली थोड़ा सा न्यूमेरिकल कहीं दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, पहले एमसीक्यू कर लेते हैं। द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर विल बी, क्या होगा बताओ? सबको एक्टिव हो जाओ। अरुणिमा भाई नाम बदल ले। अभिषेक नाम बदल लो तुम। तुम्हारा नाम एक्चुअली लेने में लोग हंसने लगेंगे। हम्म। और आंसर सबके सी आ रहे हैं। द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर विल बी, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। दोनों में से कुछ भी ले लो, चलेगा। चलो आंसर सी के साथ सब जा रहे हैं तो हमने भी सी मान दिया। सेकंड का क्या होगा? 29, whatever be the position of the object, the image formed by a mirror is what? Virtual, erect and smaller than the object. The mirror then must be, सुशांत ने सी लिखा है, सौर्या ने कॉन्वेक्स बोला है। दोनों में आंसर सी ही होगा। कह रहा है क्या? whatever the position of the object, the image formed by a mirror is what? Virtual, erect and smaller than the object. मतलब कि when the magnification is what? पॉजिटिव बट लेस देन 1 हो तो मिरर क्या होगा? हमेशा कॉन्वेक्स होगा। कॉन्केव के केस में क्या होता है? वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, बट उस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है? वो 1 हो जाता है। प्लेन में क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट? +1।
कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, एम इज व्हाट, लेस देन 1, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट, द मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू एग्जाम द टीथ ऑफ द पर्सन इज, अभिषेक बोल रहा है बी बी बी। द मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू एग्जाम द टीथ ऑफ द पर्सन इज, अरुणिमा क्या होगा आंसर, कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव। क्यों? क्योंकि डेंटिस्ट को क्या चाहिए, टीथ के अंदर में, दांतों के अंदर में फंसा हुआ कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको उसका इमेज क्या होना चाहिए, इनलार्ज बनना चाहिए। जब इमेज इनलार्ज बनेगा, बिगर पिक्चर, करेक्ट, इनलार्ज इमेज जब फॉर्म होगा तो इनलार्ज इमेज बनाने की कैपेसिटी किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव की होती है। प्लेन मिरर सेम साइज बनाता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स क्या होता है, छोटा बनाता है। कॉनकेव क्या होता है, उसको इनलार्ज कर देता है, मैग्नीफाइड इमेज इट हैज टू बी फॉर्म। 31, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, द मिरर कैन बी कॉन्वेक्स और प्लेन। ऑलवेज वर्चुअल बोल रहा है, ऑलवेज वर्चुअल जो होता है वो किससे किससे बनेगा, अभिषेक, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं। 31 का क्या होगा, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज हमेशा, हमेशा बनना चाहिए वर्चुअल, दैट हैज टू बी फॉर्म्ड बाय एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कॉन्वेक्स और प्लेन, आंसर सी होगा, कॉन्वेक्स और प्लेन, क्योंकि यही दोनों में क्या होता है, इमेज हमारा क्या होगा, हमेशा वर्चुअल बनता है। क्लियर है? अरुणिमा आप आंसर बड़ा स्लो दे रही हो, फास्ट फास्ट थोड़ा आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे हम, हाँ, अ कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज, कॉनकेव मिरर क्या होता है, ऑप्शन डी, रियर व्यू के लिए क्या होता है, रियर व्यू के लिए कॉनकेव यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये कॉन कॉन्वेक्स यूज होता है, क्योंकि ये इमेज को क्या करता है, छोटा कर देता है। छोटा करने से क्या होता है, ग्लास पे अपीयर होने लगता है, साइड मिरर में दूर का चीजें भी दिखाई देता है इसमें, ठीक है, वाइडर रेंज कवर करता है। क्लियर है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 33, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 33, a boy is what standing in front of and close to a special क्या special mirror, he find the image of his head bigger than the normal, the middle part of the body of the same size, and his the legs smaller than the normal. The special mirror is made up by the three types of the mirror in the following order, okay, from top to bottom। काफी ठीक, देखो क्या कह रहा है, समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया एक बच्चा है, ये उसका सर है, ये इसका मिडिल पार्ट है और ये इसका कुछ लेग है। अब जो इसका इमेज फॉर्म हो रहा है ना, तीन अलग अलग टाइप के मिरर से फॉर्म हो रहा है। माथा क्या हो जा रहा है भैया, ही फाइंड दैट द इमेज ऑफ हिज हेड इज व्हाट बिगर देन द नॉर्मल, मतलब कि माथा बड़ा हो गया। द मिडिल पार्ट ऑफ द मिडिल पार्ट जो है वो बराबर है, मतलब थोड़ा सा मेरा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ भाई, हाँ, और लेग क्या हो जाएगा, छोटा हो गया, कुछ अजीब सा दिख रहा है। अब बताओ कि तीनों मिरर किस किस ऑर्डर में क्या क्या होंगे, सबने आंसर दे दिया है। हम्म, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। ये पार्ट जो है, ये पार्ट क्या होगा, सेम, सेम है तो प्लेन हो जाएगा। ये बिगर है, बिगर सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, कॉनकेव बनाएगा। और छोटा करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स। कहां पे है, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स। क्लियर है अभिषेक? नेक्स्ट,
द मिरर विच कैन फॉर्म अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, मैग्निफाइड कहने का मतलब, हाँ क्लियर है, मैग्निफाइड इमेज ओनली फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ही क्या करेगा, मैग्निफाइड इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स हमेशा छोटा करेगा, प्लेन बराबर करेगा, कॉनकेव ही सिर्फ और सिर्फ इमेज बड़ा करके फॉर्म करता है। नेक्स्ट, a real image of an object is to be obtained, the mirror required for the purpose is, real image जैसे ही बोलेगा कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे, रियल इमेज बोलेगा तो अभिषेक, अभिषेक के पास जाएंगे, और अभिषेक के पास जाओगे तो वो आंसर देगा आपको बी, कॉनकेव। द लास्ट वन 36, consider two statement A and B given below. A, real image is always inverted. B, virtual image is always erect. Out of these two statement, check which of the following are correct. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, दोनों के दोनों क्या है, सही है, बोथ ट्रू। अरुणिमा आपके आंसर क्या हो गए, सुशांत क्या हो गया, बोथ ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्लियर है, चलिए, एक न्यूमेरिकल मिल नहीं रहा है, सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर करे जा रहे हैं, एमसीक्यू भी कर लिया, इसमें न्यूमेरिकल है क्या, कोई देख के बताएगा कौन सा पेज नंबर में न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉन्वेक्स मिरर। ओके चलिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे बैक टू पेवेलियन। हाँ चलो, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ये सैंपल प्रॉब्लम फर्स्ट जरा करके बताओ क्या होगा आंसर। अरुणिमा, सुशांत, अभिषेक, शौर्या, कुणाल, पुष्यम, शिवांगी, मिल गया ना, अभी न्यूमेरिकल आ गया, फटाफट करके बताओ क्या होगा आंसर इसके। An object is 5 centimeter height is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature is what 30 centimeter। आराम से करेंगे, क्या क्या गिवन है हमारे पास, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा हमें जगह मिलेगा, हाँ क्वेश्चन को करने के लिए। Object is 5 centimeter height, height of object is equal to what 5 centimeter, at a distance u is equal to what 10 centimeter, एक्चुअली u क्या होगा, हमेशा निगेटिव होता है, ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू व्हाट प्लस का 30 सेंटीमीटर, राइट, प्लस का 30 सेंटीमीटर मतलब f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, r/2 मीन्स व्हाट 30/2, 30/2 मीन्स व्हाट 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब वी नीड टू यूज द मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अरुणिमा आपने आंसर दिया नहीं अभी तक, 1/v प्लस 1/- of 10 इज इक्वल टू व्हाट 1/15। क्लियर है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम क्या हो जाएगा 15 और 30, 10 का एलसीएम इज व्हाट 30, 2 + 3, 2 + 3 इज इक्वल टू व्हाट 5/30। सो फाइनली v इज इक्वल टू व्हाट 6 सेंटीमीटर, जो v का वैल्यू आ गया वो क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, सो द पोजीशन ऑफ इमेज इज व्हाट फ्रॉम 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। क्लियर है, कहां पे बनेगा ये 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म होगा, और जब मिरर के पीछे फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा वो इमेजिनरी हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि द नेचर, नेचर के लिए क्या निकालना होगा, मैग्निफिकेशन निकालना होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट -v/u, -v/u कहने का मतलब माइनस ऑफ v इज व्हाट 6,
u इज व्हाट, u क्या है माइनस का 10, 6/10, 6/10 कहने का माइनस माइनस गेट कैंसिल और 0.6, 0.6 क्या है, m इज इक्वल टू 0.6 इज व्हाट लेस देन 1, लेस देन 1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, डिमिनिस्ड, मतलब छोटा। या छोटा इमेज फॉर्म होगा, क्लियर है। और क्या पूछ रहा है आपसे, द साइज ऑल्सो, ओके, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला height of image to the height of object, m is equal to what, height of image to the height of object, और m क्या मिला हमें 0.6, height of object क्या है 5, so height of image by 5 is equal to what 0.6, so height of image will be equal to what 3, height of image is 3 सेंटीमीटर। इमेज का जो हाइट होगा वो क्या होगा 3 सेंटीमीटर का होगा, पोजीशन होगा वो क्या होगा 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, एंड द मैग्निफिकेशन इज व्हाट लेस देन 1, मतलब कि स्मॉलर। तो क्या लिखेंगे फाइनली, द इमेज फॉर्म्ड 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर इन नेचर, नेचर बाय इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है। हाँ, फटाफट नोट कर लो। चलिए क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आई होप आप सबके पास टेक्स्ट बुक होगा। फर्स्ट क्वेश्चन करके बताओ क्या होगा। An object is kept at a distance of 5 centimeter in front of a convex mirror of a focal length is what 10 centimeter. Calculate the position and magnification of the image and state its nature also. उसके नेचर के बारे में बताओ। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर जिसका कि फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको इमेज का पोजीशन, उसका मैग्निफिकेशन, उसका नेचर, ठीक है, सब कुछ आपको बताना है। क्या होगा फटाफट मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी करके बताओ। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर की, एन ऑब्जेक्ट जो केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो न्यूमेरिकल जब भी देगा ना तो सबसे पहला पॉइंट कहां पे हमें जाना है कि मिरर अगर दे रखा है तो कौन सा मिरर है, तो मिरर क्या है कॉन्वेक्स है, तो आधा काम यहीं पे हो जाता है। अगर आपको मिरर पता चल गया तो पता चल जाएगा कि सर जी यू जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, तो यू क्या हो जाएगा -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका जो एफ होगा वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो एफ होता है फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर। हमें वी फाइंड करना है, फटाफट वी फाइंड कर लेंगे, एम फाइंड करना है, एम भी फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। सो 1/v plus 1/u is equal to what 1/f. We need to find the 1/v, तो 1/v plus 1/-5 is equal to 1/10, तो 1/v is equal to 1/10 plus 1/5। 10 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10 means what 1 plus 2, 1 plus 2 means what 3/10। सो फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद v is equal to what 10/3 सेंटीमीटर। 10/3 सेंटीमीटर कहने का मतलब 3.33 सेंटीमीटर। क्लियर है। v is equal to 3.33 सेंटीमीटर। हमें v मिल गया, v का पोजीशन मिल गया, पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या होगा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। नाउ मैग्निफिकेशन, m मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है -v/u, माइनस ऑफ v क्या है 10/3, u क्या है u इज व्हाट -5,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10/3 इंटू 5, 2/3 लेस देन 1, 2/3 जो 0.67 होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, पॉजिटिव है 0.67 अप्रोक्सीमेटली, आप इसको लिख देना। ओके, तो मैग्निफिकेशन इज व्हाट, अप्रोक्सीमेटली 0.67। अब पॉजिटिव है मतलब क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब कि काल्पनिक और सीधा इमेज फॉर्म होगा मिरर से 10/3 सेंटीमीटर पीछे की तरफ। क्लियर है आप लोगों को? द इमेजिनरी इमेज इज व्हाट फॉर्म्ड from the mirror which is at a distance of 3.33 centimeter. Okay, and that image is what, virtual, erect and diminished. नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? अगर हो गया होगा आप लोग का तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, विल डू द नेक्स्ट वन। वैसे हमारा मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। रजनीश है भी या नहीं है? रजनीश और सुशांत और अरुणिमा, आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो। शिवांगी, शिवांगी चली गई, एग्जाम के नाम सुनते ही वो भाग गई। एक और बच्चा आता था पहले, आ नहीं रहा है आजकल, पीयूष राज। लगता है दिवाली मना रहा है। ये मनाने दो दिवाली, क्या कर सकते हैं। हो गया आंसर? हम्म, चलिए। जरा आंसर बताना, किसी का आंसर आया क्या? ऑब्जेक्ट इज व्हाट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ, सुशांत, सौर्या, ओके, ठीक है। Whatever the data they have given, first we have to write the data. U is equal to what? Minus 10 centimeter. Okay. Object is what? At a distance of 10 centimeter from a, focal length is what? Plus 5 centimeter. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम। रे डायग्राम आप लोग ड्रॉ करो, ठीक है, शोइंग द इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज।
तो इसके लिए जो रे डायग्राम होगा मैं आपको बता देता हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं बस आपको दिखा देता हूँ कि रे डायग्राम कौन सा होगा। कहाँ गया भाई, ले, हाँ इस तरीके का रे डायग्राम होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का रे डायग्राम होगा, इसको आप लोग बना लो। ओके, पहले मैं पूछ रहा था रे डायग्राम, यहाँ पे कहीं पे इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर, ये जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में इमेज जाएगा, ठीक है। एक रे इस तरीके से जाएगा, इसका जो इन्वर्टेड फॉर्म होगा ये होगा, ठीक है। दूसरा इस तरीके से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए, और ये दोनों के दोनों यहाँ पे मिलेंगे, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा हमारा इमेज का। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग जरा चेक कर लेना। क्लियर है? फर्स्ट वाला हो गया, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हम ये क्वेश्चन तो नहीं कर रहे थे, एक मिनट रुक जाओ, कोई और क्वेश्चन कर रहे थे हम। ओ, और नीचे, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। सेकेंड कह रहा है कि ऐसे द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म, मतलब कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है ना उसके दो कोई भी अच्छे प्रॉपर्टीज आप बताओ। तो जो इमेज होगा वो क्या होगा, फर्स्ट तो हो गया यहाँ पे, सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, नेचर बता दो, साइज बता दो। नेचर क्या होगा, द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज व्हाट फॉर्म, फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज व्हाट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट फॉर्म, virtual and erect virtual and erect image is what form smaller than the object form. थर्ड केस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/-10 इज इक्वल टू व्हाट 1/5, सो 1/v इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम ले लो 10, 2 प्लस 1, v इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर। 10/3 को मन करे तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दो, 3.33333। क्लियर है? इमेज डायग्राम जो रे डायग्राम है वो रे डायग्राम कहां पे होगा, ये इस तरीके का रे डायग्राम हो जाएगा आपका। जो इमेज का जो प्रॉपर्टीज होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, diminished, and the distance of the image is what 10/3 centimeter from the mirror. This distance is what from the mirror or behind it, from behind the mirror 10/3 centimeter या 3.33 सेंटीमीटर। क्लियर है? अरुणिमा, रजनीश और भुजिया चला गया कहाँ, पूरी खाने? चलो बेचारे भुजिया को भगा दिए। मतलब अपना नाम भी भुजिया लेके आता है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई करेंगे। ये आंसर मुझे रजनीश, सुशांत, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे रजनीश, सुशांत और क्या अरुणिमा, इसके साथ साथ पुष्यम, बाद बाकी कोई मुझे आंसर नहीं देगा।
रजनीश देगा, सुशांत देगा, अरुणिमा देगी एंड पुष्यम। दे चुके हो, ले। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं। चलो, तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग आंसर मत देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे ये चारों लोग देंगे, जल्दी से जल्दी। मैं, अगर आपके पास नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देता हूं, इमेज को मैग्नीफाइड कर देता हूं, ठीक है। डेटा क्या क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इज फाउंड टू हैव अ इमेज 15 सेंटीमीटर in front of it, behind the mirror, find the focal length of the mirror and the kind of the mirror in each cases। काफी इजी है, आराम से करो, बढ़िया से क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम दो। आप लोग सुन रहे हो, कुछ रिप्लाई करो, यस और नो। रजनीश, सुशांत, शौर्य, पुष्यम, कि हाँ सर मैं आंसर दूंगा या नहीं दूंगा, दूंगी। वन मिनट, ओके, आई एम वेटिंग। सुशांत सुन रहे हैं? हाँ, तो सुन रहे हैं तो फिर करके भी बताइए। अरुणिमा, कुछ नहीं बोल रहे हो आप। और रजनीश, रजनीश है भी या नहीं है? आता है गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, पता नहीं रात को कहाँ रहता है, किस दुनिया में रहता है, उसके बाद फिर भूल जाता है। एफ इज इक्वल टू 60। वाह, रजनीश ने तो आंसर दिया, एफ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। देखते हैं रजनीश क्या होगा आंसर। अरुणिमा, फोकल लेंथ 60/7। पुष्यम, अपना फोकल लेंथ चेक करो। सुशांत का 60 आ रहा है। मैंने वैसे यहाँ पे डेटा लिख दिया है। फर्स्ट केस में क्या है? द इमेज इज व्हाट फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ इट। इन फ्रंट ऑफ इट कहने का मतलब कि ये मान लो कि हमारा मिरर है, इसके इस तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर फॉर्म हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट का कुछ पोजीशन है, इमेज का कहीं पे भी पोजीशन होगा इन फ्रंट, इसको कहते हैं इन फ्रंट, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर मतलब कि जब इन फ्रंट कहने का मतलब कि रियल इमेज, इन फ्रंट कहने का मतलब क्या है? रियल इमेज। और बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब क्या है? कि इमेजिनरी इमेज। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहने का मतलब क्या हो जाएगा? रियल इमेज 50, और इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम इज -15 -20 इज व्हाट? एलसीएम इज 60, 60, तो -4 -3 1/f, तो f इज इक्वल टू -60/7। उससे हमका आंसर सही लग रहा है। सुशांत, सुशांत -3 + 4 इज इक्वल टू 1। -3 + 4 क्यों किया सुशांत? इन फ्रंट ऑफ मिरर कहने का मतलब कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। यू तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, वी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहने का मतलब। अरुणिमा, कॉन्वेक्स तो सेकेंड केस में होगा, फर्स्ट केस में इन फ्रंट ऑफ इट बोल रहा है वो।
अरुणिमा क्या हुआ आपके आंसर? फर्स्ट केस f इज इक्वल टू -60/7। अरे भाई तुम क्यों बता रहे हो? f इज इक्वल टू -60/7 फर्स्ट केस में। सेकंड केस आप लोग करके बताओ। सेकंड केस बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब कि व्हेन इट्स फॉर्म इमेजिनरी इमेज, जब वो इमेजिनरी इमेज फॉर्म करेगा तब क्या हो जाएगा? ओके फॉर 60 सेंटीमीटर की सही है अरुणिमा। मैं देखता हूं क्या होगा आंसर आपके। तो 1/-15 plus 1/20 is equal to 1/f. LCM is what? 60. This is what? -4. -4 plus 3. 1/f. ओ एक मिनट मैंने गलती कर दिया। ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। 1/v, v इज 15 ना। हाँ अब ठीक है। तो प्लस का 4 माइनस का 3, तो प्लस का 4 माइनस का 3 इज व्हाट? 16। तो f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? फर्स्ट केस में when the object is what kept in front of, when the image is what formed in front of it, then in that case the focal length is equal to what? -60/7 centimeter. And the second case when the image is formed behind the mirror, so in that case the focal length will be equal to 60/60 centimeter. सबका आंसर सही है? चलिए नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट जो है आंसर मुझे जल्दी से जल्दी आप सब लोग दोगे। 6 का कितना जल्दी देते हो? देखते हैं कौन कितना जल्दी देता है। फास्ट। वैसे बहुत लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा करना। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड, फिफ्थ का नहीं, सिक्स्थ का क्वेश्चन नंबर 6। इसलिए तो मैंने फिफ्थ को स्किप कर दिया था कि आप लोग कुछ कर लिए होगे। Convex mirror used as a rear view mirror in a car has a radius of curvature is about 3 meter. If the bus is located at the distance of 5 meter from the mirror, find the position of the image and what is the nature of the image. A convex mirror used as a rear view mirror. rear view mirror में कौन सा? ऑलरेडी convex mirror given है तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। इन अ कार हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कार का जो मिरर है उस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या 3 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब कि जो गिवन डेटा है वो क्या है? आर इज इक्वल टू व्हाट? 3 मीटर। तो एफ क्या हो जाएगा? 3/2 मीटर। क्लियर है? बस जो है इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। बस मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये मान लो क्या है? एक कार है। मैं ड्राइंग नहीं करूंगा, मुझे आता नहीं है। सौर्या का आंसर आ गया। सौर्या का आंसर आया है 15/13 मीटर। देखते हैं, चेक करते हैं सौर्या। R is equal to 3 मीटर, F is equal to 3/2, ऑब्जेक्ट U is equal to -5 मीटर। 1.15 meter behind the mirror and the image is virtual and erect where the V is equal to 15/13। बहुत अच्छे रजनीश, सब लोगों का आंसर आ गया। अरुणिमा, पुष्यम, वन बाई वी प्लस 1/u is equal to 1/f। we need to find the image position, तो 1/v plus 1/-5 is equal to 1/3/2। 3/2 means what? 2/3। तो 1/v is equal to what? 2/3 plus 1/5। 5 3 is 15, 5 दूना 10, 10 + 3 13। तो
1 by v is equal to what? 13 by 15. मतलब v is equal to what? 15 by 13 meter. The position of image is what? Formed 15 by 3 meter. Okay, that is behind the mirror. Behind the mirror. Okay, and what is the nature of the image formed? That nature is what? Virtual and erect. नेचर क्या हो जाएगा जी? वर्चुअल एंड इरेक्ट. पोजीशन इज व्हाट? पोजीशन इज 15 बाय 13 मीटर. 15 बाय 13 मीटर को आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट बच्चों ने किया है. आप ही में से किसी ने 1.15 बोल रहा है. 1.15 मीटर. दिस इज अप्रोक्सीमेटली. सही है? क्लियर है? राइट. अच्छा, हाँ, कल का क्या हुआ? कल का फाइनल क्वेश्चन नंबर 8 भी करो. इसके साथ साथ मुझे जरा बता देना, कल हम लोग क्या करेंगे? कल क्या क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है मैथ का, या कंटिन्यू करें लाइट चैप्टर को? क्या डिस्कस मतलब? मैथ सैंपल पेपर. ठीक है, तो दोस्तों को बता देना, जो जो लोग बच्चे होंगे इनवाइट. अरुणिमा, आप मुझे आज पेपर करके कल कल कभी भी पेपर करके आप भेज सकती हो. ओके. Question number 8. The radius of curvature of a convex mirror used as a rear view mirror in a moving car is 2 meter. मतलब कि जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा में क्या दे रखा है हमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर r is equal to what? 2 meter. r is 2 meter means what? f is equal to 1 meter. फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इसका? 1 मीटर हो जाएगा. A truck is what? Coming from behind it at a distance of 3.5 meter. So u is equal to what? Minus 3.5 meter. Calculate the position, size, image relative to the size of the truck and what will be the nature of the image. सेम है, सिमिलर है. 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f. इसमें क्या है ना कि काफी सारी चीजें एक ही चीज को ना कई बार रिपीट करा है. यही इसका थोड़ा सा इस बुक में, इसलिए क्या है ना इतना बड़ा हो जाता है ये. So therefore we can say that 1 by v is equal to 4.5 by 3.5. कैंसिल कैंसिल, 5 सते 5 नमाई. So v is equal to what? 7 by 9. v is equal to 7 by 9. हाँ, एक्चुअली फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए बुक नहीं होता है. रिवीजन अगर करना है आपको तो फिर आप टुगेदर विथ के साथ करो. पढ़ने के लिए काफी सही बुक है ये. फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ रहा होगा ना उसके लिए काफी सही बुक है. तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 by 9 मीटर. पोजीशन हमें मिल गया. साइज बताइए क्या होगा? साइज जैसे ही बोलेगा मैग्निफिकेशन निकालना होगा. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ v बाय u. माइनस ऑफ v बाय मींस व्हाट? माइनस ऑफ 7 by 9 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ 3.5. क्लियर है? माइनस माइनस प्लस 7 by 9 इंटू 1 by 3.5. 3.5 2 जा 7, तो 2 by 9. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2 by 9. ओके, कुछ दे रखा है क्या? अच्छा, साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक. द इमेज इज व्हाट? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. The image is what? Form the size of the image is what? Smaller than the size of the truck. And what will be the nature of the image? That nature is what? Virtual and erect. Virtual and erect image has to be formed. Clear है?
वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। क्लियर है, सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब जो है नेक्स्ट आफ्टर दिवाली वी विल स्टार्ट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हॉट्स भी करना है क्या कुणाल? कुणाल बोल रहा है हॉट्स करा दो, चलो ठीक है भैया। हॉट्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो। हॉट्स भी कर लो, टाइम भी है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। Shop has the security is what? Mirror 5 meter from the certain item displaced in the shop. Produced 1/10 magnification. What is the type of a mirror? What is the radius of curvature of the mirror? Concave mirror. किसी दुकान में जो मिरर है वो क्या है, किसी ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और ये जो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो मैग्निफिकेशन, ये जो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो मैग्निफिकेशन क्या है, 1/10 मैग्निफिकेशन। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी कहीं कैमरा वगैरह हम यूज करते हैं ना, सिक्योरिटी कैमरा वगैरह जो भी होता है, ये क्या होता है, हमेशा कॉन्वेक्स यूज होता है। क्यों कॉन्वेक्स यूज होता है? क्योंकि कॉन्वेक्स क्या करता है, इमेज को छोटा कर देता है, डिमिनिश्ड कर देता है। ठीक है, तो डिमिनिश्ड करने के कारण क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगर इमेज बड़ा कर देगा तब आप ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, इमेज नहीं देख पाओगे। तो इस कारण से कहीं भी किसी भी दुकान में जो कैमरा लगा होता है ना, वो कैमरा क्या होता है हमारा, कॉन्वेक्स होता है। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ अ मिरर? सो दैट मिरर का टाइप क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्लियर है? कॉन्वेक्स क्यों यूज होता है? क्योंकि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो क्या करता है, इमेज को डिमिनिश्ड कर देता है, छोटा कर देता है। इस कारण से क्या होता है कि उसके मिरर में दिखाई देगा, उसके ग्लास में सारा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब ये कह रहा व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जरा फाइंड करके बताओगे क्या? मैग्निफिकेशन इज व्हाट, प्रोड्यूस 1/10 ऑफ द मैग्निफिकेशन। मतलब मैग्निफिकेशन दे रखा है 1/10। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दे रखा था क्या था, वो 5 मीटर दे रखा था। मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 1/10 माइनस ऑफ वी बाई माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 1/10। क्लियर है? माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू 5/10। 5/10 मीन्स व्हाट, 1/2 मीटर। 1/2 मीटर इज द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, we have to find out the first focus। 1/v plus 1/u is equal to what, 1/f। 1/2 plus 1/-5 is equal to what, 1/f। इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकेट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 minus 1/5 is equal to what, 1/f। LCM is what, 5। 5 2s are 10। 10 minus 1 is equal to what, 1/f। so f is equal to क्या हो जाएगा, 5/9। If f is 5/9, what they are asking? They are asking the radius of curvature। तो radius of curvature क्या हो जाएगा जी, r is equal to what, 2f। 2f मतलब 2 into 5/9। 2 into 5/9 means what, 10/9। So the radius of curvature become equal to what, 10/9। 10/9 मीटर। r is equal to हो जाएगा हमारा 10/9 मीटर। क्लियर है? हमने क्या किया, पहले मैग्निफिकेशन दे रखा था, हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया। यूज करने के बाद हमने वी फाइंड कर लिया। वी फाइंड करने के बाद हमने क्या किया कि मिरर फॉर्मूला यूज किया। मिरर फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें मिला फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या मिल गया, 5/9।
पूछ रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने निकाल दिया। क्या हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर? 10/9। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। Eleventh one. All try to do 11th one. Object is what placed, an object is what placed 15 centimeter from converging mirror, B diverging mirror of a radius of curvature is what 20 centimeter. ठीक है। For converging mirror केस A, converging कहने का मतलब कि concave mirror, U क्या है? -15 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब R इज इक्वल टू दे रखा है क्या? -20 सेंटीमीटर फर्स्ट केस में। तो F क्या हो जाएगा? F इज -10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इमेज पोजीशन एंड द मैग्निफिकेशन इन ईच केसेस। ये तो काफी इजी था, पता नहीं क्यों हॉट्स में क्यों दे दिया इसको। वी हैव टू फाइंड आउट द 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/ माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/ माइनस का 10। 1/v इज इक्वल टू व्हाट? 1/15 माइनस 1/10 क्या हो जाएगा? ये 30, 2 माइनस 3, तो v इज इक्वल टू व्हाट? -30 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग के लिए v क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन भी पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन निकाल दो। m इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ v बाई यू। माइनस ऑफ v बाई यू मीन्स व्हाट? माइनस ऑफ -30 बाई u इज व्हाट? -15। m इज इक्वल टू -2। फर्स्ट केस v इज व्हाट? -30, m इज -2। क्लियर है? सौर्या का भी यही आया। और सब सुशांत आप देख लो क्या हो जाएगा। सेकेंड केस बी में कह रहा है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग कहने का मतलब क्या हो जाता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, u तो वही रहेगा। u क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। बट इन दिस केस रेडियस हैज टू बी चेंज्ड, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर में रेडियस क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा कि प्लस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो एफ भी क्या हो जाएगा? प्लस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ वी नीड टू फाइंड द इमेज पोजीशन। फॉर फाइंडिंग इमेज पोजीशन वी हैव टू यूज द मिरर फॉर्मूला। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज व्हाट? -15 ओ 1/10। So 1/v is equal to 1/10 plus 1/15. LCM is what? 30. 2 plus 3 5. v क्या हो जाएगा? 5/30. 1/v is equal to 5/30. So v is equal to what? 30/5. 30/5 means what? v is equal to 6 centimeter. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? v is what? 6 centimeter. Now we need to find the magnification. m is equal to what? Minus of v by u. Minus v by means what? Minus of 6 divided by u क्या है? u is what? Minus का 15. Minus minus get cancel out. तो it became equal to what? 2/5. 2/5 means what? 0.4. 0.4। सेकेंड केस में जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो क्या होगा? 0.4 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे, लास्ट क्वेश्चन। तो फ्राइडे को हम लोग, ठीक है, फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे
लास्ट क्वेश्चन, फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। An object is 20 centimeter from a spherical mirror given rays to a virtual image 15 centimeter behind the mirror। बहुत क्लियर है। क्या क्या क्लियर है यहाँ पे? U जो है वो क्या है? माइनस का 20 सेंटीमीटर है। वर्चुअल इमेज कह रहा है और पोजीशन दे रखा है क्या? 15 सेंटीमीटर। पोजीशन छोटा है ऑब्जेक्ट से, तो ये जो मिरर होगा वो मिरर कौन सा हो जाएगा? द मिरर हैज टू बी कॉन्वेक्स। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन। डायरेक्ट मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू। तो माइनस ऑफ वी इज व्हाट? 15 पॉजिटिव, यू इज व्हाट? माइनस का 20। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 मतलब 5 3 जा 5 4 जा 3/4। 3/4 मीन्स व्हाट? 0.75। किस एंगल से हॉर्ट्स का क्वेश्चन था? किसी एंगल से क्या ये हॉर्ट्स क्वेश्चन थे? बिल्कुल नहीं था। ठीक है। पूछ रहा है कि टाइप ऑफ द मिरर यूज। कौन सा मिरर यूज हो रहा है यहाँ पे? कॉन्वेक्स। क्योंकि कॉन्वेक्स ही क्या करता है? इमेज डिमिनिश्ड कर देता है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, और वर्चुअल और डिमिनिश्ड जो इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल। वो क्या था हमारा? इसी से था। तो सबका क्लियर है? अरुणिमा, कुणाल, सुशांत, शौर्या, तुम लोगों ने भुजिया को भगा दिया। एग्जाम के लिए बोल दिया इसलिए भाग गया क्या वो? तो चलिए, चलो, तो क्लास आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है। कल हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे मैथ का।